दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे ऑस्टेट का नियम और ऑस्टेट के नियम के प्रयोग। ऑस्टेट ने कितने प्रयोग किए और ऑस्टेट का क्या नियम है, उसने क्या नियम दिया, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे आपको। अब दोस्तों बात आती है कि हम इस वीडियो में जो पढ़ाएंगे उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है, तो आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम में मुझको फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की। आप वहां से जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम से मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑस्टेट का नियम और ऑस्टेट के नियम के प्रयोग। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टेट का क्या नियम है। ठीक है, ऑस्टेट का नियम हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे ऑस्टेट ने कितने प्रयोग किए थे, ऑस्टेट का प्रयोग। ठीक है, ये 5 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में इसके 99% चांस होते हैं पूछे जाने के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑस्टेट का नियम। सबसे पहला नियम ऑस्टेट का नियम क्या है। देखिए, ऑस्टेट का नियम समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा, आपको क्या करना है। ऑस्टेट ने सबसे पहले क्या किया, ऑस्टेट ने आपको ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ पॉइंट है वो आपको समझना है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्टेट ने क्या किया था, ऑस्टेट ने क्या किया था, एक चालक लिया था। चालक हमने मान लिया तार ले लिया। एक उसने चालक पदार्थ लिया था। चालक पदार्थ आप कुछ भी ले सकते हैं, लोहा ले सकते हैं, कोई तार ले सकते हैं। तो हम तार ले लेते हैं एक चालक पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो क्या है, ये हमने एक तार ले लिया। ठीक है, ऑस्टेट का सीधा फंडा क्या था, उसने नियम में अपने क्या कहा था, सीधे उसने कहा था जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चालक था। अब क्या किया, हमने इसमें आई धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, आई धारा हमने प्रवाहित कर दी। तो ऑस्टेट का क्या कहना था, ऑस्टेट का कहना था कि जो इसके चारों ओर है, इसके चारों ओर है, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या, ठीक है, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है पीडीएफ में उसी तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप पीडीएफ अगर पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में मैंने डाल दिया, तो आप वहां से जाकर पक्का देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑस्टेट का सीधा सीधा नियम क्या था। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं ऑस्टेट का क्या नियम था, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही ऑस्टेट का नियम है। ठीक है, तो आप यहां से क्या देख सकते हैं, ये चालक था और यहां धारा प्रवाहित हुई और इसके क्या हुआ, चारों ओर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब ऑस्टेट ने ये नियम दिया। अब जो उसने प्रयोग किया तो उसमें क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए, तो वही हमारा प्रयोग था। ठीक है, अभी हम प्रयोग भी समझेंगे। ठीक है, तो अब ऑस्टेट ने 2 बातें और कही थी, अपने नियम में 2 बातें और कही थी। कहा था उसने, ऑस्टेट ने, कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। पहला पॉइंट तो उसने ये कहा, और मेन पॉइंट ये है, उसने दूसरे पॉइंट में कहा आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहेगा जब तक कि चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ऑस्टेट ने दूसरे अपने पॉइंट में क्या कहा था, उसने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र जब तक उत्पन्न रहेगा जब तक कि चालक में धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर, ऑस्टेट का नियम समझ में आया। एक बार आप मेरे साथ बोलिए। ठीक, इस नियम के अनुसार क्या है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही ऑस्टेट का नियम है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑस्टेट के प्रयोग। ऑस्टेट ने 3 प्रयोग किए थे। ठीक है, 3 प्रयोग किए थे, वो हम बारीकी से समझते हैं। अब देखिए, हम बात करें ऑस्टेट के प्रयोग के बारे में, तो ऑस्टेट ने 3 प्रयोग दिए थे। ठीक है, उसने 3 प्रयोग किए थे। 3 प्रयोग में हम पहला प्रयोग का नाम रखेंगे प्रयोग ए, दूसरे प्रयोग का नाम हम रखेंगे प्रयोग बी, और तीसरे प्रयोग का नाम हम रखेंगे प्रयोग सी। तो देखिए, प्रयोग ए को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब उसने प्रयोग कैसा किया था, उसने क्या किया था, एक तार लिया था। ठीक है, हमने आपको नियम में बताया था, उसने कहा था जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हमने तार लिया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, तार ले लिया। ठीक है, एक उसने क्या किया भाई, तार ले लिया, ऐसे कोई एक तार ले लिया। अब क्या किया,
तार में उसने एक सेल जोड़ दिया। अब भाई चालक में अगर हमको धारा प्रवाहित करनी है तो हमको एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी, तो उसने एक बैटरी जोड़ दी। अब बैटरी देखिएगा, एक बैटरी जोड़ दी प्लस माइनस, ठीक है। अब ये बैटरी जोड़ दी और कुंजी जोड़ दी, ठीक है। देखिए जब आप कुछ बल्ब, मतलब जो आप घर में कोई कहता है बल्ब का बटन ऑन कर दो, पंखा का बटन ऑन कर दो, ठीक है। जब हम बटन को ऑन करते हैं तो कुंजी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। असल में हम लोग उल्टा बोला करते हैं, ठीक है। कुंजी जब हम ऑन करने को कहते हैं तो ऑन नहीं, वो ऑफ हुआ करती है। जब हम ऑफ करने को बोलते हैं तो ऑन हुआ करती है। देखिएगा अब यहाँ पर क्या है, कुंजी ऑन है, ठीक है, कुंजी खुली हुई है, ये ऑन है, तो क्या है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसने प्रयोग 1 दिया था, ठीक है। प्रयोग मैं ए बता रहा हूं आपको अभी, प्रयोग ए, ठीक है। प्रयोग ए मैं बता रहा हूं, प्रयोग ए में उसने क्या कहा था, देखिए उसने एक तार लिया, एक सेल लिया और एक कुंजी ली, ठीक है। तो उसने प्रयोग ए में क्या बताया था, उसने प्रयोग ए में बताया था, ऑस्टेट ने बताया था कि जब हम अगर कोई परिपथ है, ये एक तरीके का परिपथ बन गया, ठीक है, एक तरीके का परिपथ बन गया, ये एक तरीके का परिपथ बन गया, ठीक है। तो अब क्या है, जब कुंजी ऑन होगी तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब उसने क्या किया, इतनी चीजें तो ले ली, अब ठीक है, अब इतनी चीजें उसने ले ली तो प्रयोग वो कर रहा है, तो प्रयोग आजमाने के लिए उसने, वो वाकई में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या नहीं होता है, उसने क्या किया, एक क्या लिया, चुंबक लिया, ठीक है, उसने चुंबक लिया, तो चुंबकीय सुई ली उसने, ठीक है, तो चुंबकीय सुई उसने ली ऐसे, हाँ ऐसे एक चुंबकीय सुई उसने ली, ठीक है। हम इसको थोड़ा डार्क कर दें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। ठीक है, तो ये एस सिरा है चुंबकीय सुई का, इसको हम चुंबक भी कह सकते हैं, चुंबकीय सुई भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एस पोल है, ये एन पोल है चुंबकीय का, ठीक है। ये डार्क है जो एन पोल है, और ये जो डार्क नहीं है जो व्हाइट है, ये क्या है, एस पोल है। अब प्रयोग ए में उसने क्या कहा, प्रयोग ए में ऑस्टेट ने कहा जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो जो चुंबकीय सुई है उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। ये प्रयोग ए में क्या कहा उसने, जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, कुंजी खुला है तो उसने धारा प्रवाहित नहीं की है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता दूं, उसने प्रयोग ए में क्या कहा था, हम धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, और प्रयोग बी में उसने क्या कहा था, हम धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है। और प्रयोग सी में क्या कहा था, जो ये बैटरी जुड़ी हुई है हम इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि जो माइनस है इस तरफ आ जाएगा, प्लस है जो इस तरफ आ जाएगा, ये मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिएगा अब क्या किया इसने, ये सुई तो है, सुई तो उसने रख दी और ये इसमें बैटरी जोड़ दी, कुंजी जोड़ दी, ये चालक तार है। अब इसने प्रयोग ए में क्या कहा, जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, यानी कि कुंजी खुला रहेगी, जब धारा हम प्रवाहित नहीं करेंगे तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा, ठीक है। प्रयोग ए हो गया। अब प्रयोग बी की बात करें हम, हम प्रयोग बी डाल दिए, ठीक है। अब प्रयोग बी में उसने क्या कहा था, अब उसने प्रयोग बी में कहा था जब कुंजी खुला है तो उसने क्या किया, कुंजी को मिला दिया। अब कुंजी को मिला दिया उसने, यानी कि कुंजी मिल गई, ये कुंजी मिला दी। अब जब कुंजी बंद हो गई यानी कि मिल गई तो इसमें क्या हुआ, धारा प्रवाहित हो गई। अब धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। धारा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बढ़ती है, तो ये प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर बढ़ेगी, तो प्लस से बढ़ेगी तो यहां से आई आएगी, ठीक है। तो आई धारा यहां से आएगी, ठीक है, यहां से होते हुए आई धारा यहां पर आएगी, ठीक है। आई धारा यहां से जाएगी, आई धारा यहां जाएगी ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा, और प्रयोग बी में क्या कहा था ऑस्टेट ने कहा था कि जिस तरफ जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करेंगे, जिस तरफ धारा की दिशा होगी, जिस तरफ धारा की दिशा होगी उसी तरफ चुंबकीय सुई मुड़ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सुई को जब क्या होगा, यहां देखिए अच्छे से समझिए, जब धारा इस तरफ जा रही है, ठीक है, उसने क्या कहा था, जब हम परिपथ बंद करेंगे, परिपथ बंद किया हमने तो धारा प्रवाहित हुई, तो अब क्या हुआ, जिस तरफ धारा की दिशा होगी उसी तरफ
उसी तरफ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी, यानी कि चुंबकीय सुई मुड़ जाएगी उसी तरफ। अब धारा इस तरफ जा रही है तो चुंबकीय सुई अब क्या हुआ, देखो यहीं पर खेल हो गया। अब देखो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होता प्रयोग ए में, या प्रयोग बी में क्या है, धारा जिस तरफ है, देखो ये प्रयोग एन है, ओ सॉरी एन पोल है जी और एस पोल है। ये थोड़ा डार्क था, मैंने आपको समझाने के लिए डार्क रख दी है यहाँ पर। अब देखिए, अब ये क्या हुई, सुई विक्षेपित हो गई। जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है उसी तरफ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। पहले देखिए ऐसे रखी थी, अब इस तरफ हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ऑस्टेड ने कहा था जिस तरफ धारा की दिशा होगी उसी तरफ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी, तो उसी तरफ चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। तो ये प्रयोग बी था, ठीक है। अब प्रयोग सी की बात करते हैं। प्रयोग ए और बी आपको क्लियर हो गया, अब प्रयोग सी की बात करते हैं, ठीक है। बी को हटाया, अब हमने सी रखा, ठीक है। अब प्रयोग सी में क्या कहा उसने कहा कि हम सेल को उल्टा कर दें। सेल क्या था, सेल बैटरी एक ही होता है, सेल भी हम कह सकते हैं बैटरी भी कह सकते हैं। तो उसने क्या कहा, सेल को उल्टा कर दो। तो सेल को जब हम उल्टा करेंगे तो देखो एक बात और, ये जो बड़ा डंडा होता है वो प्लस का होता है और जो छोटा डंडा होता है वो माइनस का होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ये बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे कोई इतनी बारीकी से बताता नहीं है। अब देखो ये बड़ा है, उस अब जब सेल उल्टा हुआ ना तो ये प्लस हो गया, अब हमने सेल उल्टा किया था तो ये माइनस हो गया, ठीक है। सेल हमने उल्टा किया, ठीक है। इसको पूरा हम मिटा देते हैं, ठीक है, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये क्या था, तार था, ये हमने क्या किया, सेल को उल्टा कर दिया, ठीक है। सेल हमने उल्टा किया है, सेल हमने उल्टा किया ना, सॉरी हमने कुंजी तो बनाई नहीं इसमें, तो कुंजी भी बना दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रयोग सी में उसने क्या कहा था, प्रयोग सी में भी परिपथ बंद रहेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, प्रयोग सी में भी परिपथ बंद रहेगा। ये एक कुंजी, ये दूसरी कुंजी, तो परिपथ हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब देखो प्रयोग सी में ऑस्टेड ने क्या कहा, इसको समझिए अच्छे से। प्रयोग सी में कहा जब हम परिपथ को बंद कर देते हैं, यानी कि कुंजी को बंद कर देते हैं, तो धारा की दिशा में, धारा की जो दिशा होती है वहां पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाएगी। तो चुंबकीय सुई, अब ये बताइए आप, देखिए अब बताइए आप, जब हमने परिपथ बंद किया, पहले खुला था ना, अब जब हमने बंद किया तो धारा किस तरफ से किस तरफ को जाएगी, आप ये बताइए, ठीक। तो जो धारा होती है वो प्लस से माइनस की ओर जाती है, तो क्या होगा, धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगी, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर जाएगी, ठीक है। अब यहां पर चुंबकीय सुई जो रखी थी वो कहां रखी थी बताइए आप, तो देखो देखो यहाँ पर क्या था, एन सिरा था, एन सिरा था ना, यहाँ पर एन सिरा था और यहाँ पर एस सिरा था, क्योंकि ये सुई ऐसे रखी थी। अब क्या हुआ, धारा इस तरफ आई तो एन सिरा इस तरफ आ गया। पहले देखो कैसे रखी थी, मैं आपको अच्छे से और बताऊं। पहले एन ऐसे थी, एस ऐसे थी ना, बताइए आप, ऐसे ऐसे थी, ठीक है। अब क्या हुआ, धारा इस तरफ जा रही है तो चुंबकीय सुई भी देखो इस तरफ ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई। अब पहले क्या थी, धारा इस तरफ जा रही थी तो ऐसे घूम गई थी, ऐसे यहाँ नीचे आ गया था। अब क्या है, एन नीचे आ गई क्योंकि धारा इस तरफ आई, ठीक है। तो प्रयोग सी में ऑस्टेट क्या कहते हैं, प्रयोग सी में ऑस्टेट कहते हैं कि जब हम परिपथ में क्या कुंजी को बंद करते हैं तो धारा की दिशा में चुंबकीय सुई का विक्षेपण हो जाता है, यानी कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है उस तरफ, ठीक है। तो अब हम एक बार और बताएं आपको, उसने असली बात क्या बताई थी, उसने कहा था कि जब हम परिपथ में कुंजी को बंद करते हैं
तो धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। तो जो प्रयोग बी का उल्टा हो गया जी, प्रयोग बी का उल्टा हो गया, ठीक है। अब आपको एग्जाम में जिस तरीके से लैंग्वेज लिखनी है वो पीडीएफ में लिखी हुई है, जो मैंने आपको समझाने के लिए इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा उसका, ठीक है। तो अब देखो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए इतनी बार क्लियर किया था। जो प्रयोग सी है वो प्रयोग बी का उल्टा है, प्रयोग जो सी है वो प्रयोग बी का उल्टा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।